एक समय की बात है। एक शांत पहाड़ी गांव में बूढ़े किसान बाबूलाल अपने प्यारे खरगोश चीकू के साथ रहते थे। बाबूलाल अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। पीठ झुकी हुई, आंखें धुंधली और हाथ कांपते थे। उनका एक छोटा सा खेत था, लेकिन उसे संभालना अब उनके बस की बात नहीं थी। बेटे बेटियां शहर चले गए थे और गांव में उनका एकमात्र सहारा था नन्हा, चंचल और बहुत समझदार खरगोश चीकू। चीकू कोई आम खरगोश नहीं था। वह बचपन से ही बाबूलाल के साथ पला बढ़ा था और इंसानों जैसी समझदारी दिखाता था। उसने देखा कि बाबा दिन ब दिन चिंता में डूबते जा रहे हैं। एक दिन उसने सोचा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगली सुबह चीकू ने अपने लिए एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी बनाई। बाबूलाल ने खेत में जो थोड़ी बहुत सब्जियां उगाई थीं, गाजर, मूली, टमाटर, चीकू ने उन्हें गाड़ी में सजाया। उसने अपनी पुरानी रुमाल की बनी रंगीन बनियान पहनी और सिर पर नन्ही सी टोपी लगा ली। चीकू सीधे गांव के बाजार पहुंचा। शुरू में लोग हैरान थे, एक खरगोश गाड़ी खींच रहा है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वह गाड़ी में बैठा झुककर सलाम करता है, अपनी दो टांगों पर खड़ा होकर करतब दिखाता है। बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए उसकी गाड़ी में पैसे डालते। कोई सब्जी खरीदता, कोई बस मस्ती के लिए सिक्का देता। धीरे धीरे चीकू पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसे देखने आते। गांव के दुकानदारों ने उससे सौदा करना शुरू किया। कोई उसे मिठाई देकर डिलीवरी करवाता, कोई पत्र भिजवाने को कहता। एक कलाकार ने तो उसकी पेंटिंग बनाकर शहर में बेचना शुरू कर दिया। मुनाफे का आधा हिस्सा वह हर महीने बाबूलाल को भेजता। अब बाबूलाल के घर में फिर से चूल्हा जलने लगा। उनकी आंखों में चमक लौट आई। सबसे बड़ी बात, उनका दिल फिर से उम्मीद से भर गया था। एक शाम बाबूलाल चूल्हे के पास बैठे थे और चीकू उनके पास आया। उसने अपनी टोपी उतारी और अपनी कमाई का छोटा सा थैला उनके सामने रख दिया। बाबूलाल की आंखें भर आईं। उन्होंने चीकू को गोद में उठाया और कहा, बेटा, तूने तो मुझ बूढ़े की लाज रख ली। चीकू ने सिर उनके कंधे से टिका दिया, जैसे कह रहा हो, आपने मुझे पाला है बाबा, अब मेरा फर्ज है कि मैं आपको संभालूं। इस तरह एक छोटा सा खरगोश पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया कि अगर दिल में लगन और दिमाग में समझ हो तो छोटा सा जीव भी बड़ा कमाल कर सकता है।